done by people who have tubes inserted, to help passage of air to the lungs and otherwise. Of course, those people ideally must do कुंभक. You see, आप थोड़ा समझें. It is your body who treats you. There is no medicine which can actually correct the ecosystem within yourself. अपने अंदर जो आपका environment है एक, जिसे कैंसरस एनवायरनमेंट कह रहे हैं, कोई दवाई ठीक कर ही नहीं सकती. आपको लगता है कीमोथेरेपी करने के बाद आप ठीक ठीक हो गए, मगर कीमोथेरेपी की वजह से आज रिलैप्स बहुत जल्दी हो रहे हैं. Chemotherapy is not a treatment for cancer. It is becoming. Just few days back, I was reading a study which said कि कैंसर तो एपिडेमिक बनने वाला है. ये तो हम 4 साल से बोल रहे हैं कि कैंसर एपिडेमिक बनने वाला है. इतना रिसर्च करके ऐसे कंक्लूजन पे आने की क्या जरूरत है? सबको मालूम है कि द वे वी आर ट्रीटिंग द बॉडी, कीमोथेरेपी कोई और इम्यूनोथेरेपी जैसे जैसे आएगा और हालत खराब हो जाएगी. तो कीमोथेरेपी के बाद अगर आप ठीक हुए हैं तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, बिकॉज योर बॉडी कुड हैंडल कीमोथेरेपी एंड स्टिल हैज स्ट्रेंथ लेफ्ट. शरीर में अगर बल बाकी है तो वो अपने आप को ठीक कर रहा है. आपने थोड़ा सपोर्ट कर दिया है ना, मगर वो सपोर्ट कितना कितना नहीं इज अ क्वेश्चन मार्क. कैंसर बढ़ रहा है ना, अगर इतना ही एडवांस हो जाते हम समझने में कैंसर को, तो हम कैंसर खत्म कर देते. और वैक्सीनेशन जो डेवलप कर रहे हैं कैंसर का, उससे तो पूरी दुनिया कैंसर में आ जाएगी. इवन वर्स, इवन वर्स. सो आपका शरीर ठीक करता है, आपको उसको बल देना जरूरी है. वो कुंभक से होगा. और जिनके शरीर में ट्यूब है वो देखेंगे कि अगर कुंभक करने लग जाएंगे तो लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी कुछ ही वीक्स में. हाँ, कुछ वीक या मैक्सिमम कुछ मंथ्स में ही बढ़ जाएंगी. लंग कैपेसिटी जैसे ही बढ़ेगी आपकी ट्यूब निकलने के चांस बढ़ जाएंगे. हाँ, ट्यूब निकाल सकते हैं फिर. A lady has been diagnosed with nodules in the breast. ब्रेस्ट में गांठ है. बायोप्सी के लिए बोला जा रहा है, बट शी डज नॉट वांट टू गो फॉर बायोप्सी. अगर बायोप्सी ना करवाएं तो क्या कुंभक काम करेगा? पहली बात, गांठ का मतलब कैंसर नहीं होता है. आप डरना नहीं चाहिए. डरना, अगर आप ज्यादा डरेंगे तो कैंसर बढ़ेगा दुनिया में. तो आपका जीवन जो है ना, वो किसी के हाथ की चीज नहीं कि किसी ने कह दिया नहीं है कैंसर हो जाएगा, चांस है कैंसर होने का, हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. गांठें जो है एक नॉर्मल चीज होती है, शरीर का हिस्सा होती है. लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर हेल्थ है, बल है, स्ट्रेंथ है, तो कभी भी कैंसर नहीं बनेगा. है ना. जिस समय आपका बल लूज कर दिया, देखिए, कमजोर इंसान फैलने लग जाता है. एक सितारे को भी अगर खत्म होना होना तो बड़ा होने लग जाता है. टिश्यू ग्रोथ का एक सिंपल रीजन है कि आपका बल कमजोर हो गया, आपका कंट्रोल खत्म हो गया अपने शरीर. कंट्रोल कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ होती है तो कंट्रोल कर पाते हैं. है ना. कोई भी चीज जो फैल रही है ना, उसका पहला प्राइमरी कारण क्या है? वो उसके अंदर कमजोरी आ गई. अगर इकट्ठा करने की स्ट्रेंथ होती, और हमेशा इकट्ठा स्ट्रेंथ से किया जाता. बूंदी पड़ी है, लड्डू बनाना है, कैसे बनाओगे लड्डू? इकट्ठा कैसे करोगे? जोर लगाओगे ना. जोर लगाने पे इकट्ठा होता है. आपके शरीर का बल अगर कमजोर हो गया तो वो इकट्ठा टिश्यूज इकट्ठा नहीं रह पाते, तो फैलने लग जाते हैं. उसी को कैंसर कहते हैं. अब इकट्ठा करने का पहला नियम क्या? कैसे इकट्ठा करोगे? इंटीग्रेट कैसे करोगे? सांस रोक के ही करोगे इंटीग्रेट. कोई भी एक्शन आप बिना सांस रोके नहीं कर सकते. तो क्या कमजोरी आ गई? सांस रोकने की शक्ति कमजोर हो गई. इकट्ठा करने की शक्ति ही है सांस रोकने की शक्ति.
कैंसर को कुंभक ही ठीक कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क, पहला क्वेश्चन, क्या हमारा एनवायरनमेंट हमने इतना खराब हो कर दिया कि हम कितना भी जोर लगाएं तो वो ठीक ना हो? क्या ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर? ये दवाई खा के ऐसा हो सकता है। आप दवाई खा के जो शरीर को टॉर्चर करते हो, शरीर में बचता ही नहीं बल्कि वो इकट्ठा कर सके। लेकिन एक गारंटी तो है ही ना। वो गारंटी क्या? आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइफ एक्सपैंड हो जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी। कोई अगर जिंदगी में, इस दुनिया में कोई अगर आपकी लाइफ को बढ़ा सकता है तो वो कुंभक। कितना? क्वेश्चन है, कितना बढ़ा सकते हैं उसमें क्वेश्चन। लेकिन 1 घंटा भी अगर किसी ने बढ़ाया तो मैजिक नहीं है। 1 साल बढ़ाया तो मैजिक नहीं है। कोई और चीज तो आपकी लाइफ को एक्सटेंड नहीं कर सकती। तो कुंभक ही कैंसर का ट्रीटमेंट है, कैंसर एनवायरनमेंट का ट्रीटमेंट है। यानी वो जो इंटीग्रेटिव स्ट्रेंथ है आपके बॉडी की, वो कमजोर होते ही कैंसर होता है। और इस वक्त में देखा जाए, अगर आप कंपेयर भी करें, तो पूर्वजों के, आपके ही घर के एंसेस्टर्स जो दादा दादी नाना नानी थे, उनमें और आप में क्या फर्क है? आपकी सांस रोकने की क्षमता, जोर लगाने की क्षमता कम है, उनकी ज्यादा थी। उनकी जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, इसीलिए उनके शरीर के टिश्यूज इंटीग्रेटेड रहते थे, इकट्ठे रहते थे, है ना? अपनी मर्जी से फैल नहीं रहे। हमारी वही बल कम हो गया तो वो फैल गए। पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का? कुंभक। ये करना ही चाहिए, है ना? उससे आपको जितना भी फायदा हो, 100% गारंटी फायदा सभी को होगा। Uh, so, some cancers are also caused because of viral or bacterial infections. For example, there is a person over here who had problem because of uh, what you call viral infection and the vaccine that was taken for it. So it first it was okay, then it recurred. So the person is scared that, as it recurred as Hodgkin's lymphoma, though the person is fine, but is afraid that, because the cause was virus, will Kumbhak also help in stopping its recurrence? डू यू नो दैट देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन फॉर वायरस? पहली बात। नाउ, you must have gone through some kind of a viral flu in your childhood और कोरोना। लोगों को हुआ होगा ना, आप लोगों। आप लोग जरा अपनी बुद्धि से सोचिए, है ना? आपको लगता है ये डॉक्टर बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो ये सारी बीमारी बढ़ा रहे हैं ना। बुद्धिमान लोग तो बीमारी बढ़ा देते हैं ना, दुनिया को बीमार कर दिया। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं जो दुनिया में बीमारी बढ़ा बढ़ा के सबको मार रहे हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, मगर आप मानने को ही तैयार नहीं। आपको जब वायरल हुआ था तो शरीर ने पहली चीज क्या की थी उसको ठीक करने के लिए? बताओ, सबको मालूम है, मगर आप देख ही नहीं रहे। आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। पहली बात तो इस बात को मान जाइए कि आप लोग बुद्धिमान हैं। दूसरी बात, आप देखते हैं जरा इसकी तरफ, कैसे ठीक होगा? वायरल जब भी हुआ तो फीवर हुआ था आपको हुआ था ना? यस और नो, सबको हाथ उठाना है अभी। हाँ या ना? पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या आपको सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है? हॉस्पिटल जाके किसी का इलाज नहीं होता। तो शरीर ने टेम्परेचर बढ़ाया था ना वायरस को खत्म करने के लिए। आपने पैरासिटामोल खा के उसको कम कर दिया, किया था ना? हाँ या ना? जैसे ही शरीर ने गर्मी बढ़ाई थी वायरस को मारने के लिए, आपने क्या किया था? पैरासिटामोल खा के टेम्परेचर कम कर दिया। तो आपने शरीर को टॉर्चर किया या फिर शरीर को सपोर्ट किया? बताओ। गलत काम किया था ना। जब शरीर ने टेम्परेचर बढ़ा के वायरस को मारने की कोशिश की थी तो आपने टेम्परेचर कम कर दिया। तो आपने शरीर को टॉर्चर किया कि अच्छा काम किया आपने? अपने आप वायरस से ना बहुत कम इंसान मरते हैं, कोई भी नहीं मरेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ स्पेशल केस। मगर आपने कितने कोरोना के लोगों को मरते हुए देखा है? किस वजह से?
तो टेम्परेचर बढ़ा के सिंपल इलाज क्या है वायरस का? इफ यू अलाउ योर बॉडी टू रेज टेम्परेचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट विल बी ओके। हम लोगों को सिर्फ ये कह रहे थे केवल 3 दिन अलाउ कर दो, मगर नहीं जी। वायरस कोरोना के लिए 50 दवाई खा रहे हैं, जो हॉस्पिटल गया वो वापस नहीं आया। कितने लोग हैं ऐसे? मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप बुद्धिमान हो, WHO बुद्धिमान नहीं है। मगर आप मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं जी, वो जो डिग्री होती है वही बुद्धिमान है। तो कैंसर बढ़ा क्यों रहे हैं ये बता दीजिए। दुनिया में कैंसर एपिडेमिक बन रहा है। 20 साल पहले कितने लोग सुने थे आपने कैंसर? अगर वायरस से कैंसर होता है तो वायरस का इलाज तो शरीर बड़े मजे से कर लेता है। लेकिन आज क्यों वायरस से हो रहा है, ये भी बेकार की बात है। मैं आज आपको बता रहा हूं, 5 साल बाद आपको यही सुनने को मिलेगा, 10 साल के बाद में यही सुनने को मिलेगा। लेकिन तब तक में आपकी हालत क्या होगी कोई गारंटी नहीं है। ये शरीर आपको ठीक करता है, वायरस कौन ठीक करता है? ना तो इसकी मेडिसिन बन सकती है, तो वैक्सीन बना रहे हैं आप। और वैक्सीन बना के जेनेटिक म्यूटेशन कर देंगे। क्या आपको मालूम है आप लोग म्यूटेंट हैं? 100 साल में ह्यूमैनिटी को म्यूटेंट बना दिया। अब यही स्टडी आप 20 साल के बाद सुनने को मिलेगा, मगर आपको कोई फायदा नहीं होगा उस स्टडी से। कितना भी ज्ञान ले लो, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, वायरस से कैंसर होता है, लेकिन वायरस का इलाज तो होता ही नहीं है। वायरस से कैंसर क्यों होता है ये भी नहीं पता। डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं, हार्ट डिजीज क्यों होता है पता नहीं, कैंसर क्यों होता है पता नहीं। जिनको पता नहीं वही तो इलाज कर रहे हैं। दुनिया में जिनको यही नहीं मालूम कि कैंसर क्यों होता है वो इलाज कर रहे हैं ना। आपका भी तो इलाज वही लोग कर रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि कैंसर क्यों होता है। आप उन लोगों से इलाज करवा रहे हो अपना जिनको मालूम ही नहीं कि कैंसर क्यों होता है। जिसको घर बनाना नहीं आता उससे आप घर बनवा रहे हैं अपना। पूरी दुनिया में कैंसर बढ़ जाएगा, यही होने वाला है। अच्छा, सिंपल सी चीज हमने क्या बोला लोगों को कि आप कुंभक करो कोरोना ठीक हो जाएगा। और फीवर की मेडिसिन मत खाना, कोई दवाई मत खाना। दवाई खाओगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, दवाई नहीं खाओगे तो ठीक हो जाओ। और लोग ठीक हो गए। तो शरीर में जठराग्नि या गृहपत्य अग्नि, जिससे वायरस खत्म होता है, वो गर्मी लाने की क्षमता कुंभक में ही है और किसी में है ही नहीं। तो अगर ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, डिविएटेड ग्रोथ है, म्यूटेशन से हो रहा है, जेनेटिक कॉज से हो रहा है, कुंभक ही इलाज है और इलाज है ही नहीं। आज मैं लिख रहा हूं, आज मैं बोल रहा हूं, ये लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर में लिख लो। आगे मैं बचा रहूंगा तो फिर याद रहेगा आपको, नहीं बचे रहेंगे तो फिर भी याद रहेगा। जो बचे रहेंगे उनको याद रहेगा। ये कुंभक से ही ठीक होगा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज कुंभक। लेकिन शरीर किस स्थिति में है उसके हिसाब से फायदा होगा। यथा बलम तथा चिकित्सा, आयुर्वेद का पहला नियम क्या है? जितना शरीर का बल होगा उतना ही ये ठीक कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो बल बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं ये बताओ। कितना बढ़ा पाएंगे, सब अलग अलग बढ़ा पाएंगे, मगर बढ़ाना क्या इसका कोई ऑप्शन होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सबको करना है कैंसर का प्रोग्राम। अगर 2 दिन भी कैंसर आपको एक्स्ट्रा दे दे लाइफ के तो चमत्कार है ना। तो इसीलिए पहला ट्रीटमेंट क्या है? कुंभक। प्रेशर, टेम्परेचर, यही आपके शरीर का मटेरियल मैनेजमेंट करता है। ये आयुर्वेद का नियम है, दोबारा से बता रहा हूं, सुनिए, समझिए। इसे वात पित्त कफ कहते हैं। वात का मतलब प्रेशर होता है, पित्त का मतलब टेम्परेचर होता है। वायरस को कौन मारता है? प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे? प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे अपने शरीर में? सांस रोक के ही करेंगे ना। कोई ऑप्शन है? कोई और ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है।
तो कुंभक से ही प्रेशर, वात ठीक होता है, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी बनता है, यानी कुंभक से ही पित्त भी ठीक होता है। पित्त से वायरस मरता, गर्मी से वायरस मरता। शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर अच्छा हो तो वायरस अपने आप शरीर ठीक कर लेता है। को किसी और चीज की जरूरत नहीं। किसी बच्चे को फ्लू की कोई दवाई नहीं चाहिए। किसी छोटे से छोटे बच्चे को अगर सर्दी जुकाम हो गया तो उसकी कोई दवाई नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर ही ठीक करता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल मैनेजमेंट आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहते हैं। प्रेशर टेम्परेचर ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है आपके शरीर का। ये पहला काम करो, इसी को कहते हैं एनवायरनमेंट जो खराब हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको ठीक करना। प्रेशर और टेम्परेचर ही आपके शरीर का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जिससे आपके शरीर में भोजन पचता है, टिश्यूज बनते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट होता है। इसी को कफ कहते हैं। तो वात पित्त कफ, ये तीन नियम हैं आपके शरीर के, और कुंभक से ये तीनों ठीक होते हैं। कुंभक आयुर्वेद का सबसे स्ट्रांगेस्ट राजा है ये, आयुर्वेद का रामबाण है, संजीवनी है आयुर्वेद की कुंभक। और गायब हो गई, इसको हम दोबारा रिस्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया को मदद मिलेगी। इवन जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी का, क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो वो भी कुंभक से ही ठीक होता है। हमारे पास प्रूफ है इसका, और भी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। I have bladder cancer and blood is coming with urine. How long will it take to stop this? जब आपके शरीर में रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ये कितने समय में आ सकती है? 3 से लेके 6 महीने में आ सकती है, ज्यादातर लोगों में आ जाएगी। कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, इसलिए 100% कभी भी कुछ नहीं होता। किसी का कर्म दोष ही इतना है, किसी की मृत्यु अगर आ ही गई है तो कुछ भी बहाना लेके आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा हम इस शरीर को ठीक करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। ठीक है, ये ब्लड अगर आ रहा है कहीं पे तो रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर है। आयुर्वेद में एक और चीज कहते हैं, आपको थोड़ा अगर सपोर्ट मिले तो हमेशा दवाई, केमिकल दवाई आपको जीने नहीं देगी। ये भी स्टैम्प पेपर पे लिख लो। कभी थोड़ा आयुर्वेदिक वैद्य को भी रोटी पानी का खर्चा दे दिया करो, है ना। सारा पैसा आपको एलोपैथी पे क्यों लुटाना है? हाँ, बॉन्ड भर के आए थे ना भगवान के यहाँ से, कि एलोपैथी को सारा गाड़ी कमाई का पैसा लुटाना है। कभी कभी आयुर्वेद वालों को पे भी चला जाएगा। रक्त स्तंभक एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी केमिकल मेडिसिन के साथ में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि कुछ पार्ट अपने मेडिसिन का आयुर्वेद का लीजिए। कुंभक का ऑप्शन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, कुंभक का कोई ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा। दूसरा पार्ट सपोर्ट लेना है तो फिर आप थोड़ा आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सपोर्ट लें। रक्त अगर ज्यादा कहीं से रिसाव हो रहा है तो रक्त स्तंभक एक होता है जो रोकता है ना, जो रोकता है। केमिकल से रोकना नुकसान होगा आपके शरीर में। तो नेचुरल चीज जो आपके रक्त को रोकती है, स्तंभक कहते हैं, रक्त स्तंभक। ये करेंगे ना टाइप गूगल में तो भी आपको ऐसी गोलियां मिल जाएंगी। एक आयुर्वेदिक वैद्य के सपोर्ट से आप उसकी डोसेज कुछ साथ में लेंगे तो क्या होगा, जितना भी आप नेचुरल मेडिसिन अपनी लाइफ में लाएंगे उतना नुकसान भी तो कम होगा ना। तो थोड़ा पार्ट ऐसा भी सपोर्ट ले लें, है ना। पंचकर्मा का सपोर्ट जैसे ले सकते हैं तो वो लेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, है ना। पहली चीज, कुंभक करते ही आपकी लाइफ अच्छी होगी, गारंटी है। सबकी एनर्जी बढ़ने वाली है। हमने दुनिया का पहला रिसर्च किया, साइंटिफिक रिसर्च, कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में, यानी आपके शरीर की ऊर्जा, एनर्जी। तो पता चला कुंभक से माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है। इसका मतलब आपकी शरीर में रिकवरी स्ट्रेंथ जो है ना, जो कैंसर को ठीक करने की शक्ति है वो बढ़ती है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? नहीं करना चाहिए। और किससे बढ़ती है बता दो? भोजन से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती। भोजन से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती है, गारंटी है। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, सुपर ह्यूमन तो नहीं बना, कमजोर ही होता गया। भोजन भी पचाने के लिए आपके शरीर की स्ट्रेंथ यूज होती है। तो पहली चीज क्या आपको मिलेगी कुंभक करते ही? हाई एनर्जी, एनर्जी हाई हो जाएगी।
अपना काम खुद खुद कर पाएंगे, रिलैप्स की चांस बहुत कम हो जाएंगे, कैंसरस एनवायरनमेंट ठीक होगा, जो साइड इफेक्ट है मेडिसिन के उससे आप रिकवर करेंगे। ये सबको करना ही है। थोड़ा नेचुरल सपोर्ट लें, है ना, थोड़ा आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी परामर्श ले लिया करो कभी कभी, है ना, तो इससे मदद मिलेगी। Swamiji, there's a question which keeps on coming. Is this method clinically proven? If yes, has it been uploaded on any government site? आप करवाओ ना। इज दिस मेथड क्लिनिकली प्रूवन? इज योर मेथड दैट एलोपैथी इज डूइंग इज क्लिनिकली प्रूवन? आपको अंग्रेज ना दिमाग खराब कर दिया अंग्रेजों ने। एलोपैथी इज अनसाइंटिफिक एंड डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन प्रोग्रेशन। अजीब बात है, ऐसी चीज का आप बोल रहे हैं बात जो कि प्रूव ही नहीं है कोई उसका, 100 साल में प्रूफ नहीं है। एलोपैथी इज अनसाइंटिफिक। होल ऑफ एलोपैथी बता रहा हूं, पूरा का पूरा। वो तो बड़े मजे से कर रहे हो आप। कोई बीमारी बता दो मुझे कम होते हुए, कैंसर कम होते हुए बता दो, इज साइंटिफिकली प्रूवन। वी आर डूइंग साइंटिफिक रिसर्च बट नॉट द वे एलोपैथी इज डूइंग। एलोपैथी का साइंटिफिक रिसर्च बकवास है, टोटल बकवास है। आप गवर्नमेंट साइड में, हम तो बोल रहे हैं आयुर्वेद का नियम है कुंभक, हमने तो साइंटिफिक रिसर्च पे, हमको पैसा कौन दे रहा है ये बताओ। ये जो बिग माफिया है, ये जो फार्मा माफिया है पूरा का पूरा, ये जितने भी रिसर्च करते हैं उसके बाद, रिसर्च के बाद में थोड़े दिन बाद मुकर जाते हैं। पहले कहते थे कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, खराब है, आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छा है। आज तक इनको यही नहीं मालूम कि ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं होता। आज तक हार्ट डिजीज को लेके कुछ भी इनको पता नहीं है। हार्ट डिजीज बढ़ रही है दुनिया में, डायबिटीज के बारे में ही कुछ मालूम नहीं है, बाकी तो छोड़ो। आप गवर्नमेंट को बोलो ना, गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिविएटेड। गवर्नमेंट को तो फार्मा इंडस्ट्री से पैसा मिलता है भैया इलेक्शन लड़ने के लिए। शरीर आपका खराब हो रहा है, दो चार अंग्रेजी के वर्ड बोल के आपका शरीर ठीक नहीं होने वाला। मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझदार हो, मानने को ही तैयार नहीं। नहीं नहीं, क्लिनिकली प्रूवन होना चाहिए, जो कि सारे क्लिनिकल ट्रायल्स बकवास हैं। नॉट इवन वन डबल ब्लाइंड स्टडी कैन बी रिप्लिकेटेड। क्या आपको मालूम है, एक स्टडी दूसरे स्टडी को रिप्लिकेट ही नहीं कर सकते, एक किसी भी एक स्टडी को रिप्लिकेट नहीं कर सकते। और साइंस बोल रहे हैं उसको सुपरस्टिशन। हमारे तो टोने टोट के ज्यादा काम करते हैं एलोपैथी से, मगर Swamiji, दिमाग I'd का like सब to तो, हाँ। interrupt over here. This is coming from a certain context that there is a cancer. Patients can benefit from something called Cyrotran. It's a new breakthrough in cancer treatment. It turns cancer cells into normal cells and dies after 45 days cycle just like normal cells. So I think this is coming from there, that it has been approved by government, etc. It is invented in Bangalore. ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इट्स जस्ट अनदर गिमिक, अनदर फार्स। पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ लाइफ फंक्शंस, वही ये बातें बोलेंगे, और कोई नहीं बोल सकता, है ना। अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले कहते थे जेनेटिक्स चेंज नहीं होता, हमारे पास में प्रूफ है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है कुंभक से। तो इफ एनीथिंग दैट कैन रिवर्स कैंसर इज योर बॉडी, नॉट एनीथिंग एल्स। रिवर्स कौन कर सकता है? आपका शरीर कर सकता है, और दुनिया में कोई चीज, किसी के पास ताकत नहीं है कैंसर रिवर्स करने। रिसर्च सब आप थोड़ा समझिए कि जितने भी रिसर्च होते हैं वो आपको कुछ कुछ शब्द ऐसा बोल रहे हैं जिसको आपको समझ नहीं है ना। पहले उसे अपनी समझ में लेके आइए, आपको भी पता चलेगा कहां पे गड़बड़ी है। अगर आप उसी रिसर्च को अपनी समझ में लेके आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अरे ये कहां पे गलत बोल रहे हैं।
योर बॉडी कैन ओनली गेट यू आउट ऑफ कैंसर, नोबडी एल्स। ईश्वर भी, भगवान भी आके आपको कैंसर से नहीं निकाल सकते। ये भी मैं कह रहा हूं, ये भी आप लिख लीजिए। आपको भगवान आके कैंसर से नहीं निकाल सकते, आपका शरीर ही निकाल सकता है। योर बॉडी कैन गेट यू आउट ऑफ कैंसर, नोबडी एल्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस एग्जिस्टेंस कैन गेट यू आउट ऑफ कैंसर। तो आप रिसर्च जो भी, आप थोड़ा थोड़ा दिन वेट करो, आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, है ना। उसकी सच्चाई थोड़े दिन वेट करो, मगर तब तक तो आप खराब हो जाओगे। माई ओनली कंसर्न एंड योर ओनली कंसर्न शुड बी कि रिसर्च 10 साल में जाके अपना असलियत दिखाएगा, वो और जेनेटिक्स को म्यूटेट कर देगा, हमारे बच्चे और बिगड़ जाएंगे। मगर 10 साल तक आप तो सोचो ना अपने बारे में। Any kind of a treatment through some external impetus will only deviate the genome of humanity। बाहर से लिया हुआ किसी तरीके का भी ट्रीटमेंट पूरी मानवता के जीनोम को डिविएट कर देगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आप लिखो, मैं तो ये बहुत पहले से बोल रहा हूं। 10 साल के बाद में आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि ये सारे ट्रीटमेंट से जीनोम खराब हो गया। 10 साल बाद नहीं तो 15 साल बाद, पता नहीं। फिरंगी तो बेवकूफ होता है, सबसे बेवकूफ प्रजाति है फिरंगी, उसी की बात मानेंगे हम तो और भी ज्यादा बड़े गुलाम हैं। तो 10 साल बाद मुकरेगा, तब हम तो बर्बाद हो चुके होंगे तब तक। कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती, वापस से बता रहा हूं, आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। इसको एम्पावर कीजिए, और कोई तरीका है ही नहीं। आप पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते। हमने अपना फूड बर्बाद कर दिया, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, एनवायरमेंट खराब कर दिया डेवलपमेंट के नाम पे। भोजन ही खराब कर दिया, इको एनवायरमेंट ही खराब कर दिया हमने। ऐसे में जिसके अंदर बल होगा वही बचा रहेगा, नहीं तो फिर बाकी तो है जो, सबको आजादी है कुछ भी करने की, मतलब सब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्वामी जी, आपने अभी बोला कि बल है तो शरीर ठीक कर पाएगा, तो काफी लोग योगा ट्राई करते हैं, आयुर्वेदा भी करते हैं। somebody has written कि मुझे मल्टीपल कैंसर हैं, मैं 7 महीने से आयुर्वेद मेडिसिन कर रहे हैं, योगा प्राणायाम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, डाइट भी ठीक से है, दूध और इससे बनी चीजें नहीं खाती हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कुंभक जरूरी है, नहीं करने की जरूरत है? देखिए, कुंभक का आपको तब करने की जरूरत है जब आपका शरीर बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा। अगर आपका शरीर इस लायक है कि बीमारी को वो अपने आप ही handle कर रहा है, तो आपको कुंभक करने की कोई जरूरत नहीं। यानी आपकी कुंभक शक्ति पहले से ही अच्छी है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका शरीर बीमारी को हैंडल कर पा रहा है तो आपको कुंभक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शरीर में बल है ही, आपका कुंभक स्ट्रेंथ अच्छा है ही। नहीं कर पा रहा तो कुंभक करो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको करना है कि नहीं करना। Thank you, Swamiji. I think we've covered most of the questions. One last question since you are here is, जो लोग बार बार बोलते हैं अलग अलग टाइप का कैंसर है, मेटास्टेसिस हो रखा है, फैल रहा है, इस स्टेज का है, so will this therapy work for all kinds of cancer and all stages? पहली चीज तो हम आपके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइजेशन भी करते हैं आपके, है ना। हर एक की प्रकृति अलग होती है, तो प्रकृति अलग होने की वजह से ही उनको अलग अलग तरीके का कैंसर होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज भी करते हैं। दूसरी बात कि हम ना ये मान के चलिए कि की एरियाज पे काम करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज कैंसर। अगर कैंसर को एक लाइन में आपको डिफाइन करना है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज कैंसर। कंट्रोल कैसे करते हो किसी भी चीज को? सांस रोक के ही तो करते हो, तो कंट्रोल ला रहे हैं आप। कंट्रोल जो खो गया वही तो ला रहे हैं, तो ये तो ट्रीटमेंट हुआ ना, किसी भी तरीके के कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ ना। हाँ, जो कस्टमाइजेशन है वो आपके अलग अलग कैंसर को अ, ध्यान में रख के करते हैं। तो किसी भी तरीके के कैंसर को
हम ठीक कर सकते हैं। और कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं आके करेगा, ये शरीर ही करेगा। तो आपका ही शरीर आपके कैंसर को ठीक करेगा। उसी के शरीर को हम वो रिकवरी का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, है ना। वो जो कंट्रोल नहीं है, उस कंट्रोल को वापस ला रहे हैं। तो किसी भी तरीके के कैंसर पे ये काम करेगा, और ये ही काम करेगा। और भी बता दे रहा हूं, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। कैंसर का जैसे ये कुंभक करना शुरू करेंगे, आप अपना काम खुद कर पाएंगे, मन में अच्छा लगेगा, है ना। बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे तो उठ पाएंगे, अंदर से खुशी आएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जब तक जीवित रहे इंसान की एक जिम्मेदारी है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। वो होगा, कैंसर का एनवायरनमेंट आपका ठीक होगा, आपका जो रिकवरी का स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ेगा, है ना। मेटाबॉलिज्म, भूख अच्छी आएगी, शरीर में भोजन यूज होगा, इस्तेमाल होगा अच्छे से, कंट्रोल आएगा, तो फिर सही तरीके के टिश्यूज बनेंगे। सप्त धातु, सप्त धातु का जो क्षय हो रहा है, रक्त रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु, इसका जो क्षय हो रहा है, खराब हो रहा है, वो सही होगा। ये आपको कोई दवाई नहीं दे सकती। तो किसी भी तरीके के कैंसर में, वो तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आपके शरीर को एम्पावर करना। Thank you, Swamiji. I think you explained the last question also. How will it work on my body at any stage? You have explained कि बल है तो संभव है. There is one question about gallbladder stones, multiple gallbladder stones. Will Kumbhak help in that? See, if the stone is small in size, कुंभक करते निकल जाता है ना। छोटे स्टोन्स तो निकल जाते हैं, बड़े अटक जाते हैं, इसलिए पेन हो सकता है बड़े स्टोन्स में। छोटे तो निकल जाते हैं। देखो, अगर आप कोई भी फैट लेके कुंभक करोगे ना, कोई भी घी पी लिया, तेल पी लिया, ऐसा कुछ, है ना, उसके बाद कुंभक किया, वो जो हम आपको बताते ही हैं, तो वैसे ही गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है वो निकल जाते हैं। ये हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिनके निकले हैं। मगर स्टोन्स बंद क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम ठीक नहीं है। स्टोन्स तो बनते ही हैं शरीर में, लेकिन निकल भी जाते हैं। निकल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि प्रेशर इकोसिस्टम आपके बॉडी का ठीक नहीं है, तो निकल नहीं पाएंगे। कुंभक करते ही वो निकलने भी लग जाते हैं, फिर दोबारा से बनने के चांस भी कम हो जाता है। हाँ, बड़े हैं तो फिर आपको फिर ऑप्शन ही नहीं है, ऑपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं। या तो अगर दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सर्जरी थोड़ा टालो 6 महीने तक। 6 महीने साल भर में बहुत कुछ ऐसा होगा कि पता ही नहीं चलेगा आपको कब कब निकल जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर सर्जरी का की तरफ जाना होता है। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and opening your mind. So somebody has said बल नहीं है तो की करेंगे? तो बल बनाना पड़ेगा। हाँ, तो कुंभक बल बनाने का तरीका है। बल नहीं है तो कुंभक करेंगे तो बल आएगा, आप अपने आप को अच्छा कर पाएंगे। रेणु कोतवाल जी, ये क्वेश्चन हमने पूरे वेबिनार में ही बताया है कि जब आपको बल बनता है तो किसी भी आप प्रकार की स्टेज से या उस कैंसर से बाहर आ सकते हैं। सो इट्स क्लोजिंग टाइम. वी हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ कुंभक वर्क्स. ये जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर यहाँ पे नहीं किए गए होंगे. कैन कुंभक हेल्प इन किडनी डायलिसिस? सी, once you have reached dialysis, that means it's a serious problem. So kumbhak will help in giving you very good support if you are on dialysis. However, we will need we'll need more information from you so that we can suggest the right kind of program for you. There are some still people. धीरज पाटिल जी अपना